Hi, welcome to next video. This is question 3 and question is a bullet emerges from a barrel of length 1.2 meter with a speed of 640 meter per second. Assuming constant acceleration, the approximate time it spends in the barrel after the gun is fired is टाइम पूछ रहा है तो बहुत ज़्यादा ही इजी सवाल है और हम लोग अपने समझदारी के साथ निकाल लेंगे टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1.2 अपॉन स्पीड कितना है 640 कर देंगे और आ जाएगा और वो हो जाएगा गलत। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन टर्म आ गया है, ये आप देख सकते हो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन आते ही फिर चीज़ें बदल जाती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ये सबको पता होता है, फिर भी मैं बता दिया, कोई नहीं। अब देखो अप्रोच देखो। A bullet emerges from a barrel of length 1.2 meter with a speed of 640 meter per second. Assuming constant acceleration, the approximate time it spends in the barrel after the gun is fired. मतलब गन के फायर होने के बाद वो बुलेट कितना टाइम बैरल में रह रहा है। देखो, मैं इसका एकदम सिंपल है कि तुम लगा लो, थर्ड इक्वेशन लगाओगे इसमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2 as, होगा इसी से। पर दिक्कत कहाँ पे आता है बिगनर्स के लिए? दिक्कत यहाँ पे आता है कि हम कैसे मान लें कि यू 0 होगा, हमें कैसे पता चले? मतलब अभी तो चैप्टर का तीसरा सवाल ही लगा रहे हैं, हालांकि ये 9th 10th में लगाते हैं, बट फिर भी नहीं उतना समझ में आता है। तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो हम कैसे मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा? सबसे पहला डाउट यही आता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है पर डाउट ये आता है। 80% को नहीं आएगा, 20% को आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहला चीज तुम सोचा करो, सवाल पूरा सोचा करो। सवाल सोचो, देखो मैं तुमको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था 3 इक्वेशन ही आएंगे पूरे सवाल में। उन 3 इक्वेशन में देखो कौन सा अप्लाई हो रहा है। अभी तुरंत मत मानो कि अच्छा बुलेट इमर्ज हो रहा है, इमर्ज लिख दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा, मत मानो। पहले पहले तीनों इक्वेशन देखो, अपने से गलतियां करो। पहले देखो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as। अब पहला वाला, पहले वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो। v तुमको पता है 640 दिया है, 640 को v मानो या u मानो? वैसे v मानोगे, मैं तुम्हारे नजरिए से बता रहा हूँ, तुम v मानो या u मानो। तुमको a भी नहीं पता है, t भी नहीं पता है, बस एक चीज पता है, वो है वेलोसिटी 640। पहला इक्वेशन तुम नहीं लगा सकते यहाँ पे। दूसरे में आओ, डिस्टेंस पता है कि 1.2 मीटर चला है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो, तुम मान लो, तुम अपने से मान लो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा ये 640 है। टाइम भी नहीं पता है, एक्सीलरेशन भी नहीं पता है, ये भी नहीं होगा। लगेगा क्या? तीसरा वाला। तीसरे में तुमको सब पता है। देखो तीसरे में ऐसे मत मानना कि तीसरा ही लगेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं बोल दिया। तुम मत मानना, तुम तीसरा में भी देखो। वी यू ए यस, चार चीजें आ रही हैं। यस पता है तुमको, वी पता है, ए नहीं पता है। और हाँ, अब तुम इतना सोच सकते हो कि ये दोनों तो लग नहीं रहा है, ये दोनों लग नहीं रहा है, ये तीसरा वाला ही लगेगा। और तीसरा वाला लगेगा तो हमको या तो v को या तो u को 0 करना होगा। अब सवाल की तरफ बढ़ो, देखो लिखा है इसमें अ बुलेट इमर्जेस, मतलब वो इमर्ज कर रहा है, मतलब बंदूक पहले किसी ने हाथ में लिया था, वो इनिशियल था, इनिशियली रेस्ट पे, फिर किसी ने वही ट्रिगर दबाया और बुलेट निकला फाइनल वेलोसिटी से। इनिशियली वेलोसिटी रेस्ट पे था, इसीलिए लिखा है बुलेट इमर्जेस। तुम वर्ड्स को डायरेक्ट नहीं पहचान सकते, तुम्हें पहले अपने से गलतियां करना होगा, तीनों इक्वेशन में अप्लाई करो, डालो, समझो, उसके बाद ही तुमको समझ में आएगा कि क्या नहीं सोचना था।
पहले सोचो। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता तुमसे कि तुम सोचो यही कि इमर्जेस लिखा है मतलब इनिशियली जीरो ही होगा, नहीं। तुम पहले तीनों में देखो डाल के, नहीं होगा तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, अब उलट इमर्जेस, इमर्ज कर रहा है, अब तुम आए वर्डिंग पकड़ोगे, अच्छा इमर्ज कर रहा है मतलब इनिशियली जीरो था। अब देखो थर्ड इक्वेशन लगेगा, तुमको यस पता है, वी पता है, तुमको ए नहीं पता है, तो ए निकाल लो। ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन टू ए, वी स्क्वायर अपॉन टू यस, सॉरी यस होगा, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन टू यस। अब ए बराबर सिंपल, ए बराबर एकदम एक एक लाइन का मैं कर रहा हूँ, एक एक काटूंगा, टेंशन मत लेना। 640 इंटू 640 अपॉन टू इंटू यस कितना है 1.2, ये टू से इसको काटोगे तो ये 320 हो जाएगा। अब ठीक है, इतना है ना, हो गया, अभी उतना मत सोचो। 640 इंटू 320 अपॉन 1.2, अभी जब इतना बड़ा है ना तो डायरेक्ट काटने का मत सोचा करो, एक्सीलरेशन तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। अब तुम चलो, क्या पूछा है तुमसे, टाइम पूछा है। अब देखो, तुमको एक्सीलरेशन भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और टाइम पूछा है, तो तुम फर्स्ट इक्वेशन को ज्यादा प्रीफर कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि इक्वेशन सब बनाओगे तो सेकंड से भी आ जाएगा, पर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फर्स्ट से इजीली आ जाएगा, फर्स्ट से आराम से निकाल लो, पहले वाले में डाल दो। v बराबर u प्लस ए टी, ये तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो टाइम बराबर हो गया v, ये फाइनल वेलोसिटी है, v अपॉन एक्सीलरेशन a। तो v कितना है, v देखो ध्यान से, v तुम्हारा हो जाएगा 640 अपॉन ए कितना है, ए यहाँ पे लिखे हो 640 इंटू 320, ये वाला देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.2, यहाँ पे नीचे है, तो नीचे यहाँ पे लिखोगे वो ऊपर ही चला जाएगा फिर गुणा होके, इंटू 1.2। ठीक, ये 640 से 640 कट गया। अब 1.2 डिवाइड बाई 320 कर रहे हो, अब इसको मतलब मैं तुम लोग के हिसाब से ही काट रहा हूँ, ध्यान से। 1.2 डिवाइड बाई 320 है, तो ऊपर 12 कर लो, नीचे 32 कर लो, और इंटू ये एक जीरो पहले था, ऊपर 12 किए, एक डेसिमल हटाए तो नीचे एक और 10 का गुणा कर दिए, ऊपर भी 10 का गुणा किए डेसिमल हटाने के लिए, नीचे भी 10 का गुणा किए, तो ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 32 इंटू 100 कर लो, कर सकते हो, 32 100 हो जाएगा, इसको 32 इंटू 100 कर लो, अब तुम इजीली काट सकते हो। तो इसको काटोगे, टू से ही काट लो भाई, टू से 6/16, और यहाँ पे नीचे 100 रहेगा, 3/8, और 3/8 इंटू 100, मेरे राइटिंग के लिए माफ करना, चलो 8 से ऊपर काटोगे, पॉइंट लगेगा 30 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0 5, तो 0.375 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो गया, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स हो गया 0.00375, या फिर इसको तुम 3.75 इंटू 10 टू पावर -3 बोल सकते हो, -3 मतलब ये 1000 नीचे रहेगा, 10 टू पावर -3 का मतलब 3 जीरो है, 10 पे 3 जीरो नहीं, 4 जीरो मत कर देना, -3 मतलब टोटल 3 ही जीरो होगा, तो नीचे तुम्हारा 1000 हो गया। तो अब आंसर के हिसाब से इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 ms दिया है, 4 मिली सेकेंड। ठीक है, मैं ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, मैंने नहीं दिए स्टार्टिंग में, अभी मैं ऑप्शन कर देता हूँ, बट इसका 4 ms आंसर होगा। और ये जो सारे आपके क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यूज ही हैं, जेई का है, कोई कोई बीएचयू सीपीएमटी का होगा, या फिर वो सारे अच्छे पीवाई मतलब अच्छे लेवल के हैं। आपको सारे अच्छे लेवल के एकदम इजीएस्ट वे पॉसिबल में समझाने का मैं कोशिश करूंगा, परफेक्शन नहीं हो पाएगा परफेक्ट भाई, व्हाइट बोर्ड से सीधा इस पे शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ा राइटिंग का ब्लंडर है, तो एकदम परफेक्ट नहीं दे पाऊंगा इनिशियली, बाद का भी नहीं बता सकता। मैं 100% दे रहा हूँ, जितना हो रहा है हो रहा है, देख लो।